हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू इजी कोड। दिस इज अंकित कुमार राय। आज के ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो कोर्स बना है, सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। बेसिक्स अगर बात हो रही है तो बेसिक के फुल फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब कि जो बेसिक है वो बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स कैसे अपने ऑल पर्पस को सिंबॉलिक या सिंबॉलिक दैट मीन एनी टाइप ऑफ की, एनी टाइप ऑफ सिंबल, इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करके अपने बिगनर लेवल को एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। तो बेसिक का मतलब ही है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आइए आगे देखते हैं। अब बेसिक्स का तो समझ आइए अब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर जानने से पहले हम ये जान लें कि कंप्यूटर कब खोज हुआ, किसने खोज हुआ और कंप्यूटर के फादर कौन है। और कंप्यूटर के फादर जो हैं उनको आज तक कंप्यूटर के फादर कहा क्यों जाता है। नाइनटीन सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, बट आज तक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर्स आए, मल्टीपल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डिजाइन किया, तो उनका नाम क्यों नहीं होता है, चार्ल्स बेबेज का नाम क्यों होता है? तो उसके पीछे एक कहानी छिपी है। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला जो बनाया कंप्यूटर, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। फिर इसके बाद आया एनालिटिकल इंजन। ये इन्हीं दो कंप्यूटर की वजह से आज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंस इंजन में क्या काम हुआ कि डेटा को स्टोर करने के वर्किंग पे इन्होंने वर्क किया। डेटा को स्टोर करना और क्या इन्होंने बताया चार्ल्स बेबेज ने। और यहाँ पे इसके एल्गोरिदम के बारे में बताया कि कंप्यूटर को जो डिजाइन किया गया किसी एल्गोरिदम के बेस पे डिजाइन किया गया। तो एल्गोरिदम के बारे में बताया गया। फिर जब इसके बाद कुछ साल बाद जब डिफरेंस इंजन आया, तो डिफरेंस इंजन में क्या हुआ कि इन्होंने एल्गोरिदम के साथ इन्होंने एक और चीज के बारे में डिस्कस किया, प्रोग्रामेबल यूनिट के बारे में। प्रोग्रामेबल के बारे में इन्होंने किया। तो आज तक जितने भी कंप्यूटर डिजाइन हो रहे हैं, इन्हीं दो के बेस पे ही डिजाइन हो रहे हैं, एल्गोरिदम और प्रोग्राम। दैट मीन कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो भी कंप्यूटर बन रहे हैं,
चाहे डेटा साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, चाहे बैक एंड डेवलपमेंट हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो, जो भी चीजें हो रही हैं सारे की सारे एल्गोरिदम और प्रोग्राम को बेस करके ही बनाई जा रही है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। आइए कंप्यूटर की डिफिनीशन के में हम लोग ध्यान देते हैं। Definition of computer. Computer is an electronic device that can accept the data after internal processing, then provide the output या रिजल्ट। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट कैन एक्सेप्ट द डेटा आफ्टर इंटरनल प्रोसेसिंग देन प्रोवाइड द आउटपुट। तो भाई हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। भाई कोई भी चीज भाई है वो तो ठीक है, हर जगह बताया जाता है। और भी डिफिनीशन कई लोग बताते हैं कि अगर हम कहें और भी डिफिनीशन कई लोग बताते हैं तो और हम लिख देते हैं। कंप्यूटर इज एन कैप्स लॉक ऑन द Computer is an electronic device that can various types of tasks in a few seconds। ये भी डिफिनीशन बताई जाती है कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर जो है भाई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो कि वेरियस टाइप ऑफ टास्क को कुछ ही सेकंड में कर देती है। ये भी डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन और बताया जाता है कि कंप्यूटर is an electronic device that can perform various type of calculation in a few seconds, that can take various type of calculation in a few seconds। मतलब कि हमारे काम को फास्ट करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया। भाई वो तो सही बात है, हमारे काम को फास्ट, बस मेन डिफिनीशन क्या है, कंप्यूटर से हम समझते कैसे हैं, कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, कंप्यूटर हमें आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है, हमको इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। भाई देखो हर जगह एक चीज तो कॉमन है कि बताया जा रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक है क्या? भाई इलेक्ट्रॉनिक जाहिर सी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए ट्रू। बट मेरा कहना है अगर खाली इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज चल जाए तो हमको और एक्स्ट्रा मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा मशीनरी ऐड करने का किसी भी डिवाइस में क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर हो चाहे कोई भी मशीनरी प्रोडक्ट हो, विदाउट मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट के सक्सेस नहीं है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक है, कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके साथ इन दो चीज जरूर होता है, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी और क्या, मैकेनिज्म इनका कलेक्शन होगा,
तभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तभी वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अपना फिजिकली हम ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर सकता है, वो प्रॉपर वे में रन हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारा फैन है, कूलर है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। लेकिन अगर बात की जाए फ्रिज की, भाई फ्रिज में एक मोटर के माध्यम से गैस होता है, वो गैस कूल करता है, तो हमको कोई भी चीज हमको फ्रेश मिलती है, कोल्ड मिलती है। अगर वो मैकेनिज्म को हटा दिया जाए, सिर्फ अगर कहा कि भाई फ्रिज भी तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, हम सिर्फ उसमें 4040 का करंट सप्लाई कर दे, 11,000 का करंट सप्लाई, क्या वो काम कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। चाहे एसी में भी यही है, अंदर के रूम के मॉइस्चराइजेशन को क्लाउड के फॉर्म में कलेक्ट करके बाहर आउटसाइड कर देता है और कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड, ये भी तो उसका कुछ मैकेनिज्म है। उसी तरह हमारा फैन है, फैन में भी बैरिंग कंडेंसर होता है, जिसके हेल्प से हम एंटी क्लॉकवाइज हमारा फैन चलता है, देन हमको कोल्ड एयर मिलती है। तो कोल्ड एयर कैसे मिल रही है? उसके मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट के कारण, वो एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है, इसके कारण। तो कहने का मतलब कोई भी कंपोनेंट अकेला इलेक्ट्रिसिटी से वर्किंग नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेक्निकल वर्ड में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल देते हैं, टेक्निकल वर्ड में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल, वैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन कब है? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट आ जाए, तो कहने का मतलब कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? इसमें नॉर्मली एक वर्ड में हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कह सकते। इलेक्ट्रोमैकेनिज्म कॉन्सेप्ट से कोई भी चीज हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगला है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक का बात हो गया, आगे है कि दैट कैन एक्सेप्ट द डेटा। मतलब कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट करता है? डेटा। डेटा क्या है? एक टाइप का इनपुट है। दैट कैन, यहां अभी हमने और चीज नहीं लिखवाया, नहीं डिफिनीशन और करके बड़ा हो जाता, तो कह सकते हो दैट कैन एक्सेप्ट द इनपुट। भाई जो भी चीज है इनपुट है। अब कंप्यूटर में इनपुट कैसे दिया जाता है? बाय इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं कंप्यूटर में? जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ये सब इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्क्रॉल बॉल, ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। बट नॉर्मली जो इनपुट हम देते हैं इन अ डेटा फॉर्म, इन अ कैरेक्टर फॉर्म, इन अ इंस्ट्रक्शन फॉर्म, इन अ प्रोग्रामेबल फॉर्म, इन अ सॉफ्टवेयर वे, कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम इनपुट ही तो दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कीबोर्ड से राइट करके, टाइप करके हम डेटा देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई प्रोग्राम राइट करते हैं। तो कीबोर्ड में हमारे इन अ कीबोर्ड मल्टीपल टाइप के, देयर आर 4 टाइप ऑफ कीज। कीबोर्ड में 4 टाइप के कीज हैं। कौन कौन से हैं वो?
तो वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो नंबर 1 कह सकते हो कि न्यूमेरिकल की, नंबर 2 अल्फाबेटिकल की, नंबर 3 स्पेशल सिंबल की, और क्या कह सकते हैं, फंक्शन की। तो ये सारे जो की हैं हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। न्यूमेरिकल की क्या हो सकते हैं हमारे? 0 to 9 हो सकते हैं। अल्फाबेटिकल की क्या हो सकते हैं? A to Z हो सकते हैं, दैट मीन्स लोअर केस। अपर केस में भी A to Z हो सकते हैं। भाई आप लोअर केस अपर केस से अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, कहने का मतलब स्मॉल लेटर दैट मीन अ लोअर केस एंड अपर लेवल दैट मीन अ लार्ज लेटर। ओके। स्पेशल सिंबल क्या क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे @ का साइन, हैश का साइन, डॉलर का साइन, मॉड्यूलस का साइन। इस तरह से मल्टीपल कीज हमारे कीबोर्ड में होते हैं जो कि स्पेशल सिंबल की होते हैं। फंक्शन की क्या होते हैं हमारे कीबोर्ड में? F1 से F12 तक फंक्शंस की भी अवेलेबल होती हैं। तो कहने का मतलब कि इन कीज के हेल्प से हम जो भी डेटा लेना चाहें, कैरेक्टर लेना चाहें, इंस्ट्रक्शन देना चाहें, इन सभी की के हेल्प से हम दैट मीन बाय अ कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में ये सारी कीज होते हैं मल्टीपल फोल्ड टाइप्स के कीज, इनकी हेल्प से हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं। तो भाई कहने का मतलब कि डैट कैन एक्सेप्ट इनपुट। आइए अब भाई इनपुट क्या क्या हो सकता है? इनपुट कैरेक्टर हो सकता है, इनपुट डेटा हो सकता है, इनपुट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इनपुट प्रोग्राम भी हो सकता है, इनपुट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कैरेक्टर क्या है? बाय यूजर विजिट ऑन एनी सिंगल की, बाय यूजर विजिट ऑन एनी सिंगल की, it is known as कैरेक्टर। भाई यूजर के द्वारा कोई हम सिंगल की विजिट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? जैसे हम A विजिट कर दे, कैरेक्टर है। हम 1 विजिट कर दे, कैरेक्टर है। हम 12 विजिट कर दे, नहीं सॉरी 12 नहीं हो सकता, कोई सिंगल की। अगर 12 को हम सिंगल की मान के करें, लेकिन 12 तो यहाँ पे एक कोई 12 नाम का की तो है नहीं, 12 तो 2 की के कलेक्शन से हो रहा है। इस दैट मीन का मतलब है कि हमको कोई की विजिट करना है, या स्पेशल सिंबल की, या हम F1 की क्यों ना यूज कर लें। मतलब इस तरह के कोई भी की, मल्टीपल टाइप के जो कीज हैं, कोई भी की सिंगल विजिट करते हैं तो उसे हम कैरेक्टर कह सकते हैं। अब आइए हम लोग डेटा देखते हैं। डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर is called data। जहां कैरेक्टर का कलेक्शन हो जाए
उसको हम डेटा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो, जैसे अंकित एक कैरेक्टर है, 211005 ये एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है। मतलब कि कलेक्शन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही टाइप का कलेक्शन हो, अल्फाबेटिकल ही टाइप का कलेक्शन हो। मतलब कि मल्टीपल टाइप, जो 4 टाइप्स के हमारे कीज हैं, इनमें सबके कलेक्शन भी हो तो वो भी क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। आइए आगे, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कैरेक्टर is called instruction। मतलब जहां डेटा और कैरेक्टर का कलेक्शन हो जाए, जस्ट लाइक अ वन पैराग्राफ। बाय एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हो ना, वन पैराग्राफ। भाई एक पैराग्राफ में डेटा भी होंगे और कैरेक्टर भी होंगे। आते हैं अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन is called प्रोग्राम। नॉर्मली आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग के ही हमारे ट्यूटोरियल में प्रोग्रामिंग मल्टीपल टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस होगा, उसकी कोडिंग को बताएंगे। तो वहां पे तो इनके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ही, तब भी लगभग थोड़ा छोटा सा एक मैं प्रोग्राम बता देता हूं कि प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे एक छोटा सा मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं कि जैसे हम कह दें कि नॉर्मली हमको एक मैसेज प्रिंट करना है, तो सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज। उस पे एक छोटा सा मैं प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। मेन printf हम अपने चैनल को ही प्रिंट कराएंगे, लर्न टू इजी कोड। गेट ch। अभी तो आप लोग को ये कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, जो भी हमारे बिगनर्स हैं, बट यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि मेन एक फंक्शन है जो कि प्रोग्रामिंग को बिगिनिंग फंक्शन है जो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करता है। एक इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करो और प्रोग्राम में जाके लर्न टू इजी कोड को प्रिंट करो। प्रिंटफ से जो आप समझ रहे होंगे प्रिंट कराने, और गेट ch जो फंक्शन है ये प्रोग्राम को, मतलब कि जो भी हम कैरेक्टर विजिट किए हैं, जो भी डेटा हम विजिट किए हैं, उसको गेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये सबसे मतलब बेसिक लैंग्वेज हमारा सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो कि हम एग्जांपल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है इंस्ट्रक्शन का। द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। आइए सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। भाई ये तो हो गया प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? नॉर्मली और जगह जो बताया जाता है, बिगिनर्स लेवल में बता ये दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस,
we can touch it, you can we can touch is called hardware. We can touch and feel, we can touch and feel hardware. We cannot touch, only for feel it, it is called a software. बट ये भी सही नहीं, ये नॉर्मली बिगिनर्स के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड जानना है तो सॉफ्टवेयर का जो मेन डिफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. मतलब जब प्रोग्राम का कलेक्शन होता है तब वहां पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए तो कोई एक प्रोग्राम, भाई एक सॉफ्टवेयर अगर बनता है, मान लो हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होगा, बच्चों का स्कूल के एवरी क्लास के बारे में हम बताएंगे, हर हमारे स्कूल में कितनी क्लास चल रही है, हमारे हर क्लास में कितने बच्चे हैं, सभी बच्चों के नाम को फिल करना होगा. मतलब ऐसे करके उनके ट्रांसपोर्ट को, उनके फीस को, उनके गेमिंग को, ऐसे करके मल्टीपल टास्क होंगे. तो इन मल्टीपल टास्क के लिए मल्टीपल प्रोग्राम राइट करना होगा. तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए प्रोग्राम का ग्रुप्स होना चाहिए. तो इसीलिए कह दिया कि द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए? हमारे हो सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम. और क्या हो सकता है? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम. भाई ये भी तो किसी सॉफ्टवेयर के तर्ज पे चलती है. बैंक में जो भी वर्किंग होता है, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन, डेबिट करना, क्रेडिट करना, पूरे बैंक के एम्प्लॉयज की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, इन सारों के लिए मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं. तो जब मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम एक जगह जब कलेक्शन हो जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर है. तो जो हमारा कंप्यूटर है भाई, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. उसके बारे में तो अभी मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक है. फिर उसके बाद डैट कैन एक्सेप्ट डेटा, मतलब कि कंप्यूटर एक डेटा अगर एक्सेप्ट करा किस फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में. और इनपुट किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से मिल रहा है. तो कीबोर्ड में क्या क्या, कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं और कैसे क्या क्या हो सकता है. इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट हम डेटा को एक्सेप्ट करा सकते हैं, हम कैरेक्टर को एक्सेप्ट करा सकते हैं, हम प्रोग्राम को एक्सेप्ट करा सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करा सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को एज अ इनपुट हम दे के जब इनपुट देंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, देन आफ्टर ऑल देन इंटरनल प्रोसेसिंग हो, देन हमको प्रोवाइड दी आउटपुट, देन हमारे मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखेगा. अब हमको ये पता करना है कि ये इंटरनल प्रोसेसिंग क्या होता है. तो इंटरनल प्रोसेसिंग जो होता है, इंटरनल प्रोसेसिंग, ये जो इंटरनल प्रोसेसिंग है ये सीपीयू में होता है. इन अ सीपीयू में होता है, सीपीयू में होता है. तो सीपीयू तो एक आर्किटेक्चर है, एक कह सकते हैं एक बॉक्स है. अब इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है. अब मदरबोर्ड खाली मदरबोर्ड तो पूरे प्रोसेस को कर नहीं लेता होगा. तो मदरबोर्ड के अंदर देयर आर 3 कंपोनेंट. देयर आर 3 कंपोनेंट जो कि हमारे इंटरनल प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती हैं.
वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 ALU, नंबर 2 MU और नंबर 3 CU। इन 3 कंपोनेंट के हेल्प से हमारे कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं वो उनको इंटरनल प्रोसेसिंग करने का जो टास्क होता है और जो भी मेंटेनेंस है वो हमारा ये मदरबोर्ड की 3 मतलब सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर यही 3 कंपोनेंट ओवरऑल पूरी वर्किंग को करते हैं। तो इसके बारे में आगे आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल प्रोसेसिंग के बारे में पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो